हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की किताब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी करेंगे। तो इसको हम जो है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसको चैप्टर को समझाएंगे। तो आगे देखते हैं। ये चैप्टर ज़्यादा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, सिंपल चैप्टर है और इसमें यही बताया गया बच्चों की इट एक्सप्लेन्स हाउ लविंग समवन मोर देन इज रिक्वायर्ड कैन बी डिटरमेंटल। तो बच्चों ज़्यादा पैम्परिंग करने से जो नुकसान होते हैं उसके बारे में जो ऑथर है उस यहाँ पर बताया है उसने यहाँ पर। और द सर्जरीज सक्सेस रेस्टोर्ड द डॉग्स लाइफ एंड द ओनर लर्न ए वैल्यूएबल लेसन। तो बच्चों इसमें एक एक मैडम है जिनका नाम है मिसेस फम्फ्री हैं और वो उनका एक डॉगी पाल रखा है उन्होंने जो जिसका नाम ट्रिकी है। वो डॉगी को जो है अपने बच्चे के जैसे प्यार करती हैं और उसके हर सुख सुविधा का ध्यान रखती हैं। उसको खाने पीने से लेके हर चीज़ के लिए व्यवस्था है उस डॉगी की जिसका नाम ट्रिकी है। तो एक दिन बच्चों ट्रिकी थोड़ा सा आलसी टाइप का हो जाता है और खाता नहीं है, पड़ा रहता है, कुछ एक्टिविटीज़ भी नहीं होती। तो मिसेस पंफ्री थोड़ा सा डर जाती हैं। वो सोचती हैं मेरे ट्रिकू को क्या हो गया, ये तो अभी बहुत खेल रहा था, कूद रहा था, एकदम से क्या हो गया इसको। अच्छा, वो क्या करती थी, उसको हमेशा खाने पीने का बहुत कुछ देती थी, अच्छे से अच्छे बिस्किट्स और जो भी डॉगी के लिए मार्केट में सामान मिलता है वो हर एक सामान उसको अवेलेबल था, हर एक चीज़ वो खाता था, पीता था, आराम से रहता था। लेकिन बच्चों वो जो ट्रिकी था वो खाता पीता था लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ नहीं थी और एक्टिविटीज़ नहीं होने की वजह से वो एकदम से आलस सा हो गया था। उसको आलस आ रहा था बहुत ज़्यादा, वो बैठा हुआ था, खा खा के भी वो बोर हो गया था। हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाने को मिलता था उसको, तो उसकी एकदम से खाने के प्रति इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और फैट भी उसका काफ़ी बढ़ गया था। तो वो उसने डॉक्टर को फ़ोन लगाया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा डॉगी को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है और आप बताएं क्या करना है। तो गंदे मैं आता हूँ, फिर वो आते हैं डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर साहब आते हैं, वो देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इसको तो है तो कुछ नहीं, चेकअप करते हैं उसका वो। लेकिन वो मैडम को देखते हैं तो वो कुछ ज़्यादा चिंतित लगती हैं उनको। वो समझ उनको समझते देर नहीं लगती कि ये एक्सेसिव टेम्परिंग हो रही है यहाँ पर। तो फिर वो एक प्लान बनाते हैं, वो कहते हैं भाई इसका तो मेरे को पहले अपने यहाँ क्लिनिक में रखना पड़ेगा, डॉक्टर साहब कहते हैं, और तभी मैं कुछ बता पाऊंगा, 1-2 दिन के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर वो उसको पूरे सामान के साथ में वो वहाँ पे डॉगी को भेजते हैं उसे क्लिनिक में। डॉक्टर साहब उसको रखते हैं ऑब्जर्वेशन में, 1 दिन 2 दिन उसको खाने को नहीं देते। फिर तीसरे दिन एकदम से उस ट्रिकी डॉगी की भूख जागृत हो जाती है और वो खाने के लिए मांगता है कुछ, मतलब खाने के लिए ढूंढता है कुछ। वो समझ जाते हैं डॉक्टर साहब कि इसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी प्रॉब्लम थी कि इसको क्या है बहुत ज़्यादा खाने को दिया जा रहा था जिसकी वजह से इसका फैट इतना बढ़ गया कि वो आलसी टाइप का हो गया और उसे खाने के प्रति अनिच्छा सी हो रही है। फिर वो फ़ोन करते हैं मैडम को, हम्फ्री मैडम को, और कहते हैं कि आपका बच्चा जो है, आपका जो डॉगी बिल्कुल ठीक है और ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, ये ठीक हो गया है और सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप ठीक हो गया। तो फिर वो मैडम के पास में लेके आते हैं। फिर वो मैडम यही कहती हैं मिस हम्फ्री कि इट वाज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ऐसे करके है बच्चों ये चैप्टर, और इस चैप्टर के माध्यम से ये बताया गया नरेटर ने ये बताया है कि आज के उन्होंने मतलब एक तरह से बताया आज के समय में जो है माँ बाप बच्चों को भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। और बच्चे जो है वैसे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो केवल घर ही घर पे रहते हैं, बाहर नहीं जाते, नहीं निकलते हैं, तो जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो
इसका उन्होंने यही बताया है कि बच्चों को हर चीज़ एक लिमिट में करनी चाहिए और ज़्यादा पैम्परिंग नहीं करनी चाहिए। और फिर हम आगे देखते हैं इसमें और कुछ पॉइंट्स। अब हम देखते हैं मिसेस पंफरी जो है वो काफी चिंतित हैं, इज वरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल। तो जब वो अनवेल हो जाता है ट्रिकी तो काफी चिंतित हो जाती हैं। ही हैज रिफ्यूज टू ईट फूड एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। और उसने खाना पीना छोड़ दिया था ट्रिकी ने। स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं ऐसा हुआ था कि ट्रिकी ने खाना पीना छोड़ दिया था और उसको शायद उल्टी उल्टी भी हो रही थी। She feels that he is suffering from a serious health issue such as malnutrition. अब जो है मिसेस फम्फरी जो है इतनी ज़्यादा कंसर्न थी उसकी हेल्थ के बारे में, ये कितना उसको चाहती थी ये भी यहाँ से अपन को मालूम पड़ रहा है कि उनको लगा कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे मेरे डॉगी को, क्योंकि वो अपने डॉगी को डॉगी तो मानती नहीं थी, वो बच्चे बच्चे मानती थी अपना, कि ट्रिकी को कुछ माल्न्यूट्रिशन या कोई डेफिशिएंसी हो गई हो, जबकि उसको खाने को वो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी दुनिया में जो उसको अवेलेबल नहीं थी ट्रिकी को। उसके बावजूद वो उसको उनका ये सोचना कि माल्न्यूट्रिशन मतलब कोई चीज़ की कमी हो गई हो जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा हो, जबकि ऐसा तो था ही नहीं। उन मैडम को ये समझ में नहीं आया कि भाई आप इसको सबसे अच्छा दुनिया का बेहतरीन जो डॉगी फूड है वो खिला रहे हैं, उसके बावजूद जो है आप ये कैसे समझ सकते हैं कि ये माल्न्यूट्रिशन हो सकता है आपको, आपके ट्रिकी को। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए ट्रिकी जो है मैंने बताया आपको बच्चों थोड़ा सा साइज शेप में भी, ये डॉगी आप जो देख रहे हैं ये तो छोटा डॉगी है, लेकिन अब ये समझ लीजिए कि इससे साइज में बड़ा और काफी हेल्दी और फैट डिपोजिशन वैसा था ट्रिकी। तो ट्रिकी वॉज ए स्मॉल डॉग, मतलब था तो वो स्मॉल ही, लेकिन फैट ज्यादा होने की वजह से वो बहुत ज्यादा बड़ा दिखता था, उसका वेट भी ज्यादा था। इट वॉज एक्सेसिवली लव्ड बाय हिज मिस्ट्रेस। तो जो उनकी मिस्ट्रेस थे मिसेस फम्फरी, उनके द्वारा बहुत ज्यादा उसको प्यार किया जाता था और हमेशा जो है वो उनको जब भी पास में आके कुछ ना कुछ वो कहती थी, उससे बात भी करती थी, उससे बात करती थी कि तुम आज क्या कर रहे हो, कैसा है, और हमेशा कुछ ना कुछ उसको देने की कोशिश करती थी। यहीं पे वो मिस्टेक कर गई मैडम कि हमेशा उनको ये लगता था कि मेरे डॉगी को, मेरे टिकी को कुछ ना कुछ जरूरत है किस चीज की। आगे देखते हैं। ट्रिकी वॉज ग्रेडी डॉग हु लव्ड फूड। अब जैसे जो भी डॉग होते हैं आपको तो मालूम ही है कि डॉग का नेचर क्या होता है, खाने पीने में वो हर डॉग ग्रेडी होता है, लालची होते हैं। बट नो एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ पर ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या थी, ट्रिकी प्रॉब्लम ये थी खाने पीने को तो उसको सब कुछ मिल रहा था, बेहतरीन से बेहतरीन भोजन, लेकिन एक्सरसाइज वो नहीं कर पा रहा था, या उसको नहीं उसकी जो मैडम जो है वहाँ छोड़ती थी उसकी बाहर जो है और दूसरे डॉगी के साथ में नहीं छोड़ती थी, और बाहर मतलब एक ही जगह पे वो बंद के रहता था, जैसे घर है, घर के इधर पार्क में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, लेकिन घर के बाहर जो दौड़ भाग करना वो सब नहीं होती थी, मतलब एक तरह से उसकी एक्सरसाइज ना के बराबर थी। एज ए रिजल्ट ही बिकेम फैट, और जिसकी वजह से वो फैट बहुत मोटा हो गया, और था छोटा लेकिन लगता था साइज में बड़ा, किसकी वजह से, मोटेपन की वजह से। आगे देखते हैं। Mrs. Pumphrey believed that he became lazy due to suffering from malnutrition. अब मिसेस हम्फ्री की यही सोच यहाँ पर गलत है, और यही सोच बच्चों जो नरेटर हैं उन्होंने यही माँ बाप की गलती को भी बताया। आज के माँ बाप भी यही कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, कि वो बच्चों की जो है, बच्चों को खाने पीने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, खाने पीने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है हेल्थ को लेकर, तब वो उनके जो है माँ बाप कई बार एक्सक्यूज ढूंढते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कुछ चीजें हमारे ज्यादा पेम्परिंग, ज्यादा लाड प्यार से भी हो रही हैं। तो ये
जो ऑथर नरेटर साहब ने भी इसी चीज को बताया इस चैप्टर के माध्यम से कि माँ बाप को ये चाहिए कि वो ज्यादा लाड प्यार ना करें, एक लिमिट तक हर चीज अच्छी लगती है बच्चों। देखो हर चीज की लिमिट अच्छी लगती है। यहाँ पर जो है ट्रिकी बीमार क्यों पड़ा, क्योंकि लिमिट क्रॉस हुई। लिमिट किसने क्रॉस की, उनकी मिस्ट्रेस ने। कि लिमिट ये क्रॉस की कि उसको जो है हर 1 घंटे में, और देखो डॉगी तो ऐसे होते ही हैं, जानवर और इंसान में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर नरेटर ने ट्रिकी के माध्यम से थोड़ा सा आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो पैम्परिंग कर रहे हैं माँ बाप अपने बच्चे को, उसको भी लोगों की निगाह में लेके आए हैं। और वो बता रहे हैं कि हमको ज्यादा पैम्परिंग नहीं करनी चाहिए, ज्यादा पैम्परिंग करने से नुकसान ही होता है केवल। और देखिए यहाँ पर मिसेस पंपरी क्या सोच रही हैं कि वो लेजी क्यों हुआ है, उसको कोई ना कोई मेल न्यूट्रिशन है, और मेल न्यूट्रिशन को फिर हटाने के लिए वो और कुछ भी देती हैं। तो यही गलती करती हैं कि वो मेल न्यूट्रिशन समझती हैं, और मेल न्यूट्रिशन समझ के फिर उनको कुछ और भी खाने को देती हैं। तो इससे डॉक्टर उसकी जो ट्रिकी की हालत कैसे हो गई, बद से बदतर, और उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसको फिर बाद में उल्टी भी होने लगी। आगे देखते हैं। शी वॉज ए वेल्दी वुमेन। अब मिसेस पंपरी काफी वेल्दी वुमेन थी, आपको मालूम है कि किसी भी चीज की कमी नहीं थी। शी लव्ड हर डॉग सो मच लाइक हर ओन सन। और केवल वही था घर में तो उसी को वो प्यार करती थी, और उसको अपने बच्चा समझती थी, और अपना बच्चा समझ के ही उसको प्यार करती थी। उनने तो कभी ऐसा सोच ही नहीं था कि ये डॉग है। वो इसको अपना बच्चा समझती थी, अपना लड़का समझती थी। और काफी वेल्दी वुमेन थी, उनके घर में नौकर चाकर भी थे, और किसी भी चीज की कमी भवानी कृपा से उनको नहीं थी। आगे देखते हैं। देखिए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको दिख रही होंगी। शी ऑल्सो गिव हिम some little foods between the meals to build him up: malt, cod liver, oil and a bowl of Horlicks at night। देखिए मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे बेहतरीन भोजन जो डॉग लोगों के लिए बना है वो अवेलेबल था उसको। कॉड लीवर है ना, मछली का जो कॉड लीवर ऑयल होता है, काफी ये जो कई इंसानों को भी नहीं मिल पाता, ठीक है। मॉल्ट, ये सब हॉर्लिक्स वगैरह जो आज के समय में जो है कुछ इंसान लोगों को भी नसीब नहीं हो पा रहा है, वो चीजें जो है वो मुहैया करा रही थी किसको, अपने ट्रिकी को, अपने डॉगी को। और बच्चों वो खाने के बीच में भी उसको कुछ ना कुछ बीच में जैसे कॉड लिवर मॉल्ट ये सब भी देती थी, ताकि उसको उसका जो है डेवलपमेंट अच्छा हो और वो बिल्कुल भी कमजोर ना हो। शी गेव हिम लॉट टू ईट बट नो एक्सरसाइज। और वो बहुत कुछ खाने को देती थी लेकिन एक्सरसाइज पे बिल्कुल भी वो जोर नहीं देती थी। अगर वो मैडम एक्सरसाइज पे भी उसका जोर देती तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है आगे। वंस ही बिकेम इल, कौन, ट्रिकी, एंड शी वॉज वरिड। वरिड कौन हो गई, मिसेस हम्फ्री। सी मेड ए कॉल टू जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट जो डॉक्टर थे, वेटनरी डॉक्टर थे, और काफी अपने फील्ड का उनको अच्छा खासा अनुभव था। तो उन्होंने उनको फोन लगाया। जेम्स ऑलरेडी हैड गिवन सजेशंस रिगार्डिंग ट्रिकीज बैलेंस डाइट, बट शी नेवर फॉलोड इट। अब डॉक्टर साहब डॉक्टर जेम्स जो है, जब उन्होंने उनको फोन, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले भी इस बारे में उनसे बात नहीं की थी, पहले भी उनकी कोई भी छोटी सी समस्या आ जाती थी तो वो तुरंत फोन लगा के लेती थी राय वगैरह। तो उन्होंने उनको बोला था कि भाई आप जो है डॉगी को बैलेंस डाइट दो, और ज़्यादा नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना ही दो। लेकिन उन्होंने मैडम ने कि अपने हिसाब से, ने कि नहीं नहीं हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, और उन्होंने सुनी नहीं किसी की, मिसेस पंपनी ने। तो कई लोग बच्चों ऐसे होते हैं जो कुछ पोजीशन में पहुंचने के बाद में थोड़ा सा ईगो आ जाता, तो ऐसी प्रॉब्लम मैडम में भी थी। वो दूसरे की प्रॉब्लम को वो नहीं सुनती थी। डॉक्टर साहब की बात अगर उन्होंने पहले ही मान ली होती तो शायद ये चीज ये दिन नहीं देखने को पड़ता, जब वो डॉगी ट्रिकी जो है वोमिटिंग कर रहा है, उसकी तबीयत खराब हो गई। ही वॉज सरप्राइज टू सी ट्रिकी ह्यूजली फैट।
और जब डॉक्टर साहब जब उन्होंने फ़ोन किया, जब वो आए तो फिर उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा इसका फैट डिपोजिशन है, लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ही एडवाइज हर टू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग। उन्होंने कहा भाई आप तो अभी तुरंत एक काम करो, सबसे पहले आप ये अभी तुरंत जो है आप जो भी उसको आप खाने को दे रहे हैं थोड़ा सा कम कर दो, और विशेषकर मीठा वाला, कई ऐसी चीजें जिसमें मीठा भी है उसको आप प्लीज अभी एकदम टोटली अवॉइड कर दो, अभी बंद करो। अभी आगे देखते हैं। ही वॉज कॉल्ड बाय मिसेस पंफ्री एज ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट। ये मैं आपको बता चुका हूं। ही टोल्ड हर दैट ट्रिकी नीड एन इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन फॉर कीपिंग अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर ए फोर्टनाइट। अब देखिए यहां पर वो स्थिति को समझ जाते हैं डॉक्टर जेम्स, और वो समझ जाते हैं कि मिसेस पंफ्री जो है मेरी बात नहीं मान रही हैं, और ये अभी भी नहीं मानेंगी ये बात को। तो वो कहते हैं कि इसको तुरंत जो है भर्ती करना पड़ेगा, और मेरे को जो है इसको अपनी क्लिनिक पर एक आध 2 दिन के लिए रखना पड़ेगा, ऐसा करके बोलते हैं वो। इन द हॉस्पिटल ही गेव हिम नो फूड नो मेडिसिन बट प्लेंटी ऑफ वाटर। और जब वो अपनी क्लिनिक पर ले जाते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जेम्स, तो वहां पर ले आने के बाद में, हालांकि जब वो लेके जाते हैं तो काफी मिसेस पंफ्री काफी कुछ खाने पीने का सामान लाद प्लान के उनकी गाड़ी में भी भिजवाती, लेकिन वो लोग वो सब नहीं खाते, ये लोग खा लेते हैं सब। डॉक्टर साहब के नौकर वगैरह जो रहते हैं वो सब खा पी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब उनको ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं देते, केवल उसको बीच बीच में जा जाके उसको ऑब्जर्व करते हैं और पानी देते हैं। जब भी प्यास लगती है वो पानी पीता है। आगे देखते हैं, खाने पीने कुछ नहीं देते, वो जानबूझ के नहीं देते, केवल पानी देते हैं। अब देखते हैं आगे। ग्रेजुअली ही मिक्स्ड विद अदर डॉग्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद देम। और बच्चों डॉक्टर जेम्स की जो क्लिनिक थी, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था वो वेटनरी डॉक्टर थे, तो वहां पर जो है कुछ और भी उनके पास में ऐसे पेशेंट वाले डॉक्टर, ऐसे मतलब डॉगी थे जो वहां पर भर्ती थे, जिन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, तो वो भी अक्सर वहाँ चौड़े में कहीं ना कहीं खेलने की जगह थी, वहाँ खेल रहे थे। तो उनने क्या किया, ट्रिकी को भी उनके साथ में मिक्सअप होने दिया, और ट्रिकी देखा उन्होंने, ट्रिकी तो खेल रहा है भाई, ट्रिकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिकी तो बहुत आराम से उनके साथ में खेल रहा है और बहुत उसको बहुत मजे आ रहे हैं। ही हैड ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड फन, और काफी उसको अच्छा लगा और काफी खेला उन औरों के साथ में मिलजुल के। ही वॉज कम्प्लीटली रिकवर्ड एंड ट्रांसफॉर्ड इनटू ए हार्ड मसल डॉग। और फिर वो जब उसके अंदर से जो फैट वगैरह था वो जब पिघलना चालू हुआ और उसकी भूख जागृत हुई, फिर उसकी भूख जागृत हुई और फिर वो नॉर्मल हो गया, और फिर नॉर्मल हो गया। जेम्स हैरियट ट्रीटेड द डॉग विदाउट मेडिसिन और सर्जरी, और वो नॉर्मल हो गया, और डॉक्टर जेम्स को बिना कोई सर्जरी के बिल्कुल ओके हो गया। और वहां मैडम फोन कर करके बीच बीच में पूछ भी रही है कि मेरा ट्रिकी कैसा है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, इस तरह से। आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम ये इस हमारे जो ये प्रेजेंटेशन है हमारा, ये इसके हम जो लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं, और इसमें ये देखिए मिसेस पंफ्री हैं और ये काफी खुश दिख रही हैं। मिसेस पंफ्री वॉज हैप्पी एंड फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, और वो बहुत ज्यादा वो मतलब डॉक्टर जेम्स के बारे में, मतलब वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और इस तरह से मतलब उनको थैंक्स कर रही हैं और कह रही हैं कि इट वाज ए ट्रायम्फ फॉर सर्जरी। तो बच्चों ये ट्रायम्फ फॉर सर्जरी, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के माध्यम से नरेटर ने यही बताने की कोशिश की है कि हम लोगों को ज़्यादा पैम्परिंग अपने जो भी हम हमारे लव्ड वंस हैं, जो भी हैं, चाहे वो डॉगी हो चाहे इंसान हो, कोई भी हो, एक लिमिट के ज़्यादा हमको पैम्परिंग नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।